इस सृष्टि में एक नाद निरंतर गुंजायमान हो रहा है और उसमें जहां से ताकत आती है वो नाभि की जगह है। सोलफुल ट्रेल्स में आज मैं आपको लेकर आई हूँ शंखों की शॉपिंग ट्रेल पर। नेहरू की निशानी बनना ये अच्छे शंख पहचान है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि शंख खरीदना कोई यूजुअल एक्टिविटी तो है नहीं। तो क्या वजह थी कि मैं इस शॉपिंग जर्नी पर निकली। कोरोना महामारी के समय हर कोई अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहता है, और ऐसे ही एक डिस्कशन में किसी ने मुझसे कहा, और वादन करना चाहिए, बजाना चाहिए। बजाने से क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े हैं ये भी शंख से बीमारियां दूर कर देती है। यदि किसी को हार्ट की बीमारी है और वो डेली शंख फूंकता है तो वो बीमारी खत्म। बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा क्यों न थोड़ी सी रिसर्च करी जाए। जी नहीं, वो इंटरनेट पर 2 मिनट वाली नहीं, ये खोज मुझे ऋषिकेश और हरिद्वार तक ले आई। इस यात्रा में मुझे पता चला कि शंख दुनिया का अकेला ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे 100% प्रकृति ने बनाया है। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, सितार, गिटार, तबला, बांसुरी, यहाँ तक कि पूजा में प्रयोग होने वाली घंटियां या मेडिटेशन बोल्स, इन सभी को इंसान ने बनाया है। अकेला शंख वो वाद्य यंत्र है जिसे समंदर की लहरें तराशती हैं। इनफैक्ट एक अच्छे शंख की पहचान ही यही है। अगर आप एक शंख को भी खरीदने जाते हैं तो उसका फंडामेंटल टेस्ट ये होता है कि उसे बजाए बिना उसमें से आवाज आती है। आप उसे कान के पास जब लेके आते हैं तो एक हमिंग साउंड जिसे ओम जैसा रिजेंबल करती है, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वो बना है। इस सृष्टि में एक नाद निरंतर गुंजायमान हो रहा है। फिजिक्स अब ये कह ही रहा है, बिकॉज द यूनिवर्स इज रेगुलरली एक्सपैंडिंग, विच मीन्स इट इज अलाइव। इट मीन्स कि उसके एक्सपेंशन के पीछे कोई नाद है, एक वाइब्रेशन है यूनिवर्स की, और उसी नाद को हम ओमकार का नाद कहते हैं। अगर आप शंख को भी कान से लगाकर सुनेंगे, अगर अच्छा शंख है, सच्चा शंख है, तो उसके अंदर भी आपको वो एक साउंड, एक वाइब्रेशन समझ में आएगी। अंकुर जी ऋषिकेश में पॉज एंड लर्न के नाम से एक ऐसी एकेडमी चला रहे हैं जो वैदिक विज्ञान और साउंड हीलिंग के कॉन्सेप्ट से आम लोगों को परिचित कराती है। क्योंकि भारत में वैदिक काल से ही शंख प्रयोग किया जाता है, तो मैंने इनसे जानना चाहा कि इसके पीछे क्या विज्ञान और लॉजिक है। जब नाद योग ग्रंथ का अध्ययन हम लोग करते हैं तो वहां पर शंख के बारे में उल्लेख मिलता है, और हमारे पुराणों में भी इसका बहुत उल्लेख मिलता है। अब आप सब जानते हैं वो एक कॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो साउंड जो प्ले हो रही है, वाइब्रेशंस जो बाहर आ रही है, वो एक कॉइल्ड मैनर में आ रही है। तो सर्कुलर मैनर में वो आगे एम्पलीफाई होके चली जाती है, और वो एम्पलीफाई होके जिससे भी टकराएंगी, नॉन लिविंग थिंग से टकराएंगी, तो एवरीथिंग इज एनर्जी। हम ये नहीं कह सकते कि उनमें एनर्जी नहीं है, जस्ट दैट इज इन एन इनर्ट स्टेट, सुप्त अवस्था में है। हमसे जब आएंगी, टकराएंगी हमारे कान पे और अंदर जाएंगी तो पूरा एक असर डालेंगी। तो शंख के अंदर वो एक डिवाइनली कैपेसिटी है कि वो अंदर की चेतना को ऊंचा उठाने में ताकत रखता है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 4 श्लोक शंख के वर्णन को समर्पित हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरा। महाभारत के युद्ध में पंचजन्य शंख श्री कृष्ण ने बजाया, अर्जुन ने बजाए, सब ने शंख बजाए। शंख नाद किया जाता है। तो शंख सिर्फ पूजा ही नहीं, क्योंकि युद्ध भी एक धर्म का काम है अगर सही इंटेंट के साथ किया जाए। तो जहां भी धर्म का काम हो रहा है, धर्म मीन्स अगेन डोंट गेट कन्फाइंड योर माइंडसेट विद हिंदू रिलीजन और एनी अदर रिलीजन। व्हेन आई एम यूजिंग दिस टर्म धर्म, ऑल आई एम मेंशनिंग इज एनीथिंग व्हिच यू आर डूइंग व्हिच इज फंडामेंटली करेक्ट, जो आपकी इनर कंसाइंस जिसका लेखा जोखा लेके कह सके कि हाँ ये सही है, वो धर्म। तो सही के साथ जब आप खड़े होते हैं तो यू नीड अ सर्टेन प्रोटेक्शन, यू नीड अ सर्टेन वाइब्रेशन। अब मैं अगर पूजा करने जा रहा हूँ, सुबह उठाऊं, मेरे मन में परेशानियां हैं, या शाम को पूजा कर रहा हूँ, दिन भर की थकान से हूँ, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ तो भी, और एक्चुअली हम सब युद्ध पे रोज निकलते हैं, एवरीवन, ऑल ऑफ अस आर फाइटिंग अ वॉर एवरी डे। तो ऐसे में हमें ऐसी एनर्जी चाहिए विच कैन वर्क एज अ कैटलिस्ट।
शंख अपनी कॉइलिंग के आधार पर दो तरह के होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो ये बड़े शंख हैं, जो राइट साइड में जिनका पेट खुलता है, ये प्रकृति में आसानी से बनते हैं और इसीलिए इनकी कॉस्ट भी कम होती है। लेकिन ये जो दक्षिणावर्ती शंख आप देख रहे हैं, इसका मुंह बाईं ओर खुलता है। ये प्रकृति में रेयर जो है स्नेक की जो कॉइलिंग होती है, रेयरली होती है, तो इनकी कीमत भी थोड़ी ज्यादा होती है। ये शंख राइट वाला जी। अगर इस शेप में होगा, जी। राउंड शेप में होगा, जी। 25,000 पर ग्राम, जी 25 लाख रुपये का 100 ग्राम मिलेगा। 100 ग्राम। इस शंख की क्या कीमत? ये 500। ये 500 का है। अच्छा, और इसमें साधारण शंख बताइए मुझे, जो महंगा है, तो मैं इसकी प्राइस कंपेयर करना चाहूँगी। ये 1000 का। ये लक्ष्मी नारायण शंख है। नारायण का शंख राइट होता है, लक्ष्मी का शंख लेफ्ट होता है। उसको अगर घर में रखते हैं तो समृद्धि लाता है, जल भर देता है। अभिषेक के लिए रखते हैं तो घी बेचा जाता है। इसका पानी पीते तो अस्थमा में बहुत फायदा है। अच्छा, ये जो बड़ा ये शंख है, 5000 का है। ये 5000। ये सबसे महंगा शंख आप मुझे दिखाइए आपकी दुकान में। 3 लाख रुपये। आइए आप लोगों को 3 लाख का शंख मैं दिखाती हूँ। वाह, इसको बजा के लिए हमें दिखाएं इस 3 लाख के शंख को, कैसी इसकी आवाज होती होगी। मुझे लगता है कि ऋषिकेश में अगर आप ये शंख बजाएंगे तो इसकी आवाज जो है हरिद्वार तक पहुंचेगी। इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग ये शंख है। शंखों को समझने की अपनी तलाश में मैं पहुंच चुकी हूं हरिद्वार। इस शहर को आध्यात्म की नगरी कहते हैं, तो यहाँ से कुछ विशेष टिप्स तो मिलनी ही थी। अच्छा शंख है, उसकी आवाज से पहचान होती है। इसमें आवाज भी कई तरह की है, जैसे नेपाल और हिमाचल में पतली आवाज से बजाने वाला शंख पसंद किया जाता है, और जो उत्तर की तरफ है वो थोड़ी भारी आवाज में। शंख और अच्छा बजे तो उसके लिए हम लोग सलाह देते हैं कि आप जब शंख खरीदते हैं तो उसको घर में ले जाके दूध में बॉईल कर लीजिए, तो उसकी जो गंदगी जो हम लोग नहीं साफ कर पाते वो बॉयल दूध से उसको निकल जाती है, वो स्मूथ बचता है। वैदिक संस्कृति में शंख के नाद को ब्रह्म नाद कहा गया है और इसकी फ्रीक्वेंसी को ओमकार की कॉस्मिक साउंड के बराबर माना गया है। ऐसा क्यों? हम उसको बजाते हैं तो बस थोड़ी सी टेक्निक चाहिए, और उसमें जहाँ से ताकत आती है वो नाभि की जगह है, और नाभि का स्थान ब्रह्म का स्थान है। इसलिए शंख के द्वार को भी ब्रह्म का द्वार बोलते हैं, और जहाँ से वो साउंड आती है नाभि के नीचे से, जहाँ से प्रेशर आता है, वो भी ब्रह्म का ही स्थान है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर शंख को हम ब्रह्म का साउंड क्रिएटर बोलते हैं तो गलत नहीं बोलते हैं। तो ये था किस्सा शंखों की खरीदारी का। मेरे पास प्रश्न अधिक है, उत्तर कम, और इसीलिए ट्रैवल करती हूँ। बात सही लगे तो आप भी मेरे साथ इन सोलफुल ट्रेल्स पर चलिए।